तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, सोशल रिसर्च मेथड, सामाजिक अनुसंधान जो पद्धतियों से संबंधित जो पेपर होगा, उसका कंप्लीट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ। बस आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखो, ये आपका सबसे पहले काम है भाई, ताकि आपको आगे आने वाले जो सेमेस्टर होंगे उसकी या आगे आने वाली वीडियो का आपको पूरी डिटेल मिल जाए। 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके सामने आप हमारी फैमिली के मेंबर बन सकते हो। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्या क्या आपके सामने इंपॉर्टेंट नोट्स कहां पर मिलेंगे, वीडियो क्लासेस, सब कुछ आपको यहीं पर बता दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं क्लास की। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पेपर का, कितने नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा, तो बच्चों ये आपका मेजर पेपर है। कौन सा पेपर है? मेजर पेपर है। मेजर पेपर वो होते हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? इसमें से आपका पेपर 100 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और आपको 40 नंबर उसमें लाने होते हैं। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होगा और 40 नंबर आपको लाने होते हैं। इसमें से पेपर है वो आपका 3 भागों में बटा रहता है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपके सामने 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। 10 कैसे प्रश्न आते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 20 नंबर आपके इसमें से हो गए। शब्द सीमा की बात करें, आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की 1 से 2 लाइनों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। तो कोई सिद्धांत का प्रश्न आ जाता है, कोई परिभाषा पूछ सकता है, इससे संबंधित आपके सामने मध्य माध्यम माध्यिका, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? जो लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या प्रत्येक यूनिट से 2 होती है। कितनी होती है? प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपके सामने कितने प्रश्न हो गए? 8 प्रश्न। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न आपके टोटल हो गए। उसमें से कोई 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 8 में से आपको 4 प्रश्न कोई करने होते हैं। फिर अगले वाले प्रश्न आपके सामने आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बात करें तो प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 1, 2, 3, 4 किस तरीके से आएगा? यूनिट फर्स्ट से एक आ जाएगा, यूनिट सेकंड से एक, यूनिट थर्ड से एक और यूनिट 4 से एक। उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको जो पसंद हो वो प्रश्न कर लेना। वो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस तरीके से एग्जाम का पूरा पैटर्न रहता है। मैंने आपको समझा दिया एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम के पैटर्न को तो अपन ने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब पर्सन किस हिसाब से आते हैं जो सोशल रिसर्च मेथड के, और इनके नोट्स कहां पर मिलेंगे इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर इनके फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में सिंपल टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, आप ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन पे पहुंच जाओगे। आपको पहुंचने के बाद में सिंपल जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन। इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है इस पे क्लिक करना है, और जैसे सर्च करोगे आपको सोशियोलॉजी सर्च करोगे, आपके सामने यहाँ पर सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। जाकर इस पीडीएफ को जैसे खोलोगे तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सब के सब आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, सब कुछ करा रखा है। बस आपको सिंपल जाकर क्या करना है, क्लास को खोलकर पढ़ लेना अच्छे से। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अपन। यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द सोशल रिसर्च। क्या करना आपको? सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देनी है। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि आपको सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देनी है। किसकी? सोशल जो रिसर्च होता है, क्या होता है? सोशल जो रिसर्च होता है इसकी आपको क्या करनी है? डेफिनेशन देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देनी है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रश्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइप में कैसे पूछेगा? एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। इसके अर्थों को भी बताइए। सामाजिक अनुसंधान के अर्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द सोशल रिसर्च। कौन कौन से वो प्रमुख आपके सामने कदम है, कौन कौन से आपके सामने प्रमुख अवस्थाएं हैं जो आपको सोशल रिसर्च से जुड़ी रहती हैं, सामाजिक आपके सामने अवधारणाओं से, आपके अनुसंधान से जुड़ी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्या है? सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, इसके अर्थ, प्रकार और सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा, अर्थ, प्रकार और सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख अवस्था या चरणों के बारे में प्रश्न देखने को मिलता है। इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट का एक्सप्लेन द
साइंटिफिक मेथड इन द सोशल रिसर्च, क्या बताना आपको, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियां कैसे काम करती हैं। ये पर्सन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पर्सन भी कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जो सामाजिक अनुसंधान होता है, सोशल रिसर्च होता है, उसमें वैज्ञानिक पद्धतियां कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से, किस ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने जो पद्धतियां होती हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ना। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या महत्व होता है और किस तरीके से काम करती हैं। वस्तुनिष्ठता और अनुभववाद की जो अवधारणाएं होती है उस पर आपको चर्चा करनी है। अच्छा पर्सन है भाई आपके सामने, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियां कैसे काम करती हैं, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और अनुभववाद, इंपेरियलिज्म की आपके सामने अवधारणाओं के बारे में बताना है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके जाना है। ये पर्सन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। चलिए यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़े। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। समाज के अंदर आपके सामने, अनुसंधान के सामने क्या क्या, जब आप कोई भी चीज पर रिसर्च करते हो तो आपके सामने किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, इस पर आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन द सोशल रिसर्च, क्या करना आपको, एक्सप्लेन करना है फॉर्मुलेशंस को। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान की जो समस्याएं होती हैं उसके आपके सामने निर्माण प्रक्रिया के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। मोस्ट, जब आप कोई भी चीज की रिसर्च करने जाते हो तो किस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको सामना करना पड़ता है। सामाजिक अनुसंधान में आपके सामने समस्याओं के निर्माण प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है। चलिए शुरू करते हैं अगले वाले पर्सन की तरफ। डिफाइन द हाइपोथेसिस, आपको हाइपोथेसिस क्या होती है उसके बारे में बताना है। डिस्कस इट सोर्स, टाइप एंड इंपोर्टेंस इन द सोशल रिसर्च, क्या बताना आपको, परिकल्पनाओं की परिभाषा दीजिए। परिकल्पनाएं क्या होती है उसकी परिभाषा देनी है। सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पनाएं के स्रोत, प्रकार और महत्व पर चर्चा करनी है। क्या होती हैं परिकल्पनाएं, सामाजिक अनुसंधान में उन परिकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत कौन से होते हैं, प्रकार और महत्व क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, परिकल्पनाओं के बारे में बताना है। सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं के स्रोत, प्रकार और महत्व क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन तो कोई है नहीं, ये समझ लो आप, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ डाटा इन द सोशल रिसर्च, क्या बताना आपको, सामाजिक अनुसंधान के आंकड़ों के स्रोत की व्याख्या कीजिए। तो जब आप सोशल रिसर्च करते हो, क्या करते हो, सोशल रिसर्च करते हो, तो सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के कहां से स्रोत लिए जाते हैं, समझ में आ गया। जब भी आपने कोई समाज पे अनुसंधान किया तो अगर आपने जो भी आंकड़ा बनाया तो वो कहां से लोगे उन आंकड़ों के, क्या आप ग्राउंड फील्ड पे जाओगे, कोई ऑनलाइन सर्वे कराओगे, ऑफलाइन सर्वे कराओगे, तो जैसे ही आप कहीं से आंकड़े लेकर आते हो तो उन आंकड़ों की आपके सामने क्या स्रोत होती है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, क्या होता है प्राथमिक आपके सामने डाटा, आंकड़े क्या होते हैं, और सेकेंडरी द्वितीयक डाटा क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सामाजिक अनुसंधान के आंकड़ों के स्रोत की व्याख्या कीजिए। तो जो सामाजिक अनुसंधान के आंकड़ों के स्रोत कहां से लिए जाते हैं उसकी व्याख्या करो, और प्राथमिक व द्वितीयक डाटा में अंतर स्पष्ट करो। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन था ये। अगले वाले पर्सन की बात करें। डिस्क्राइब द सैंपलिंग मेथड यूज्ड इन सोशल रिसर्च, क्या करना आपको, किस प्रकार के सैंपलिंग मेथड को यूज किया जाता है सोशल रिसर्च में उसको बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द टाइप ऑफ सैंपलिंग, क्या होता है, आपको किस टाइप की सैंपलिंग की जाती है आपके सामने उसके बारे में बताना है। सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त नमूना पद्धति का वर्णन कीजिए। नमूना चयन के अर्थ व प्रकारों की व्याख्या कीजिए, क्या करना है, सामाजिक अनुसंधान में नमूना पद्धति, सैंपल मेथड को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है। और नमूना चयन करते समय उनके अर्थ व प्रकारों के बारे में आपको बताना है। भाई कोई भी चीज की सैंपल उठाए हो तो सैंपल आप कैसे चयन करोगे, ये भी तो कला है सैंपल को उठाना, हर कहीं से सैंपल थोड़ी ले सकते हो। भाई अगर आप चिकित्सा से संबंधित आपके सामने कोई भी चीज को रिसर्च कर रहे हो और चले गए आप स्कूल के अंदर, तो क्या आपको सही आंकड़े मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो सैंपल को आप कहां से उठाना होता है, किस प्रक्रिया से उठाना होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, समाज के अंदर आपके सामने सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन सोशल रिसर्च क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के वर्गीकरण, सारणीकरण और व्याख्या की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के वर्गीकरण कैसे काम करता है, सारणीकरण और व्याख्या की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। चलिए लास्ट नंबर पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन मीन मीडियन मोड विद द सुटेबल एग्जांपल, क्या बताना आपको, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, उसको सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको बताना है।
केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होता है, माध्य, माध्यिका व बहुलक के उपयुक्त उदाहरणों सही समझाइए। क्या बताना है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है उसके बारे में बताना है, माध्य, माध्यिका व बहुलक के उदाहरणों सहित बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये थे आपके सोशल रिसर्च मेथड के पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।